प्रशासन की जिनके बहरे कान हो चुके थे उन कानों को अपनी आवाज़ सुनाने का काम। छात्रों को हम पर विश्वास है और एक ऐसा विश्वास जो सिर्फ और सिर्फ कार्य के दम पर, काम के दम पर जीता जा सकता है। लड़की के ऊपर कोई दाव नहीं खेला है। ये दिखाया है कि कौन आंदोलन करके खुश है। अगर आप छात्रों को सुविधाएं मुहैया करा दोगे तो छात्र बैठ के कक्षाओं में पढ़ना चाहता है। चुनौती नहीं है, छात्रों का विश्वास है और निश्चित रूप से हम अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। छात्र हमेशा से परेशान थे, मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, उस पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। मनसा ये है, सुविधाएं नहीं दोगे तो छात्र आंदोलन करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान जाएगा नहीं। पढ़ी लिखी शिक्षित युवा पीढ़ी को आप गुमराह रखो। डीयू के कैंपस में राहुल गांधी भी आए, आपसे बातचीत की, तो क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ उस दौरान, क्या कुछ बताया आपने? एनएसवे पे तमाम छात्र नेता जो तैयारी कर रहे थे टिकट की, वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसों के बल पे टिकट दे दिया गया है ऐसा। नमस्कार, मैं अजय कुमार। फिलहाल हम दिल्ली में हैं, डीयू इलेक्शन को कवर करने के लिए आए हैं कि अब की बार छात्रों का रुझान क्या है, कौन कैंपस का किंग बनने जा रहा है। और फिलहाल जो पिछली बार कैंपस का किंग बना था रौनक खत्री, वो हमारे साथ मौजूद है। रौनक भाई, कैसे देखते हैं आपके पूरे एक साल के करियर को, जो आपने छात्रों के बीच में बिताया, जो संघर्ष आपने किया, और उसके बाद आज एनएसवी दोबारा मैदान में? कार्यकाल शानदार रहा। जो छात्र हितों के मुद्दे हमने उठाए हैं, उन छात्रों को हम पर विश्वास है और एक ऐसा विश्वास जो सिर्फ और सिर्फ कार्य के दम पर, काम के दम पर जीता जा सकता है। छात्र हमेशा से परेशान थे, मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान थे, वो हमने मुहैया कराने का काम करा। प्रशासन की जिनके बहरे कान हो चुके थे उन कानों को अपनी आवाज़ सुनाने का काम। क्या समस्याएं आपने देखी एक साल के कार्यकाल में, और कौन सा दबाव आपके ऊपर रहा कि वो काम नहीं होने दिया? दबाव कुछ नहीं था, दबाव इच्छा थी प्रशासन की के कामों को नहीं करना है। और ये बीजेपी की माइंडसेट है कि छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको दबाया जाए, उनको ना माना जाए, क्योंकि छात्रों ने पर आंदोलन करते रहे। आंदोलन जीवी छात्रों को बनाने का प्रयास है, परंतु छात्र आंदोलन जीवी नहीं है। छात्र चाहते हैं कि उनको सुविधाएं मिल जाए। कौन आंदोलन करके खुश है? अगर आप छात्रों को सुविधाएं मुहैया करा दोगे तो छात्र बैठ के कक्षाओं में पढ़ना चाहता है। पढ़ाने के लिए आप सुविधाएं मांगता है, वो सुविधाएं देने का सरकार काम करे। तो निश्चित रूप से जैसे मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो क्लासरूम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, उस पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और बदलाव की ज़रूरत है। जैसे आपने पूरे राजस्थान, दिल्ली ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर मटका मैन के नाम से जिस छात्र नेता को जाना जाता है, उसका टैग आपके ऊपर लगा है। क्या परिस्थिति थी कि सरकार क्यों ये व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है? क्या मनसा है इसके पीछे आपको लगता है? मनसा ये है, सुविधाएं नहीं दोगे तो छात्र आंदोलन करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान जाएगा नहीं। पढ़ी लिखी शिक्षित युवा पीढ़ी को आप गुमराह रखो, गुमराह करके रखोगे तो आंदोलनों में छात्र इन्वॉल्व रहेंगे, खुद को और पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। डीयू के कैंपस में राहुल गांधी भी आए, आपसे बातचीत की, तो क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ उस दौरान, क्या कुछ बताया आपने कैंपस के बारे में? बातचीत यही हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म्स को लेकर बातचीत हुई और बदलाव डीयू का छात्र चाहता है तो उसको लेकर उन्होंने अपने सुझाव छात्रों ने उसके बीच रखे। तत्पश्चात जो भी सुझाव छात्रों ने दिए वो पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगे। लंबे समय बाद एक किसान का बेटा ये टैग लगा था कि रौनक खत्री डीयू में प्रेसिडेंट बना है, एनएसवी एक बार पुनः यहाँ जीवित हुई है। अब क्या बात देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर दाव खेला है, जोसलिन लड़की के ऊपर कोई दाव नहीं खेला है। ये दिखाया है कि एबीवीपी किस प्रकार जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट को सबसे निचली पोस्ट पर लड़की लड़ा रही है, और वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई प्रेसिडेंट पोस्ट पर लड़की को लड़ाने का काम, वो भी एक लंबे समय के बाद ये एनएसयूआई की मजबूती दिखाती है कि वुमेन एम्पावरमेंट को एनएसयूआई प्रमोट करती है। लेकिन एनएसवी पे तमाम छात्र नेता जो तैयारी कर रहे थे टिकट की, वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसों के बल पे टिकट दे दिया गया है ऐसा कुछ? निश्चित रूप से आरोप सरासर गलत है। उसकी मेहनत, जो जोसलिन हमारी बहन है जिसको टिकट मिली है, मेहनत के दम पर टिकट लाई है, और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव भी बहुत अच्छा लड़ा। कह रहा हूँ ना कि ये आखिरी सवाल, क्या ये दाव भी आपके ऊपर हो गया कि भाई आप अध्यक्ष थे और अब की बार अध्यक्ष बनाना एनएसवी से आपके लिए कितना बड़ी चुनौती है? चुनौती नहीं है, छात्रों का विश्वास है और निश्चित रूप से हम अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। ये थे रौनक खत्री जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं डीयू से। अब इनके बाद एनएसवी ने एक लड़की के ऊपर, जो मारवाड़ की धरती से निकल कर आती है, जोसलिन चौधरी, उसको दाव खेला, उसके ऊपर दाव खेला है। और देखना होगा, सामने हैं आर्यन मान जो एबीवीपी से हैं। अब इस कैंपस की लड़ाई के अंदर छात्र किस पर भरोसा जताते हैं? क्या एनएसवी का एक साल का कार्यकाल कैसा रहा, रौनक का कार्यकाल कैसा रहा, उसके ऊपर क्या कुछ होता है? फिलहाल कांग्रेस कमेटी की यहाँ मीटिंग चल रही थी, उसमें ये नेता लोग आए हुए हैं, एनएसवी के बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं। यहाँ हमने इनसे बातचीत करने की सोची कि क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत ये कैंपस में जा रहे हैं, किन मुद्दों के तहत ये कैंपस में जा रहे हैं। तो आज भी वही बेसिक समस्याएं जो हम आए दिन सुनते हैं, हर कैंपस में सुनते हैं, इंफ्रा की समस्या, खेल मैदान की समस्या, पानी की समस्या, जो रौनक ने अपने कार्यकाल में बहुत बखूबी देखा होगा सोशल मीडिया पर। मटका मैन के नाम का टैग इन्हें लगा था और लगातार पानी के मुद्दे को लेकर और तमाम तरीके की मुद्दों को लेकर ये सक्रिय रहे। उसके बावजूद अब एनएसवी क्या कुछ नया कर पाएगी? क्या ये क्रेडिट जो पूरे साल इन्होंने मेहनत की, उसका श्रेय अब अगली बार एनएसवी को
दिया जाएगा छात्रों के द्वारा या फिर छात्र कोई नया बदलाव देखते हैं, ये तो परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।